हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैम्पिजल। तो देख सकते हो 24 मार्च को लोकसभा में तुम्हारा यूपीएस को लेके एक क्वेश्चन अराइज हुआ है रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूपीएस। एंड ये जो क्वेश्चन अराइज किए हैं वो हैं श्री धर्मेंद्र यादव। तो उनका क्या क्वेश्चन है, फिर उसका उत्तर क्या है, सारा चीज़ देखेंगे इस वीडियो में। तो देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज किया गया है, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट दैट। तो उनका जो क्वेश्चन है 5 पार्ट में है, वो ए बी सी डी एंड ई में। तो एक एक करके देखेंगे, फिर उत्तर देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइमलाइन फॉर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड द मैनर इन व्हिच इट इज लाइकली टू इम्पैक्ट द एग्जिस्टिंग न्यू पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर। तो उनका क्वेश्चन पहला है कि जो यूपीएस वो है कब से लागू होगा, एंड जो एनपीएस है वो कैसे डिफरेंस है यूपीएस से, एंड क्या लाभ मिलेगा जो एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्ट होंगे। तो उनका क्वेश्चन पहला यही है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पॉइंट नंबर बी में, द लाइकली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल विएबिलिटी फॉर यूपीएस इन कंपैरिजन टू एनपीएस फॉर द गवर्नमेंट। तो ये जो पता है हमको, जो यूपीएस में जो लमसम अमाउंट बहुत कम मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू एनपीएस। तो इनमें क्या डिफरेंस होगा, वही क्वेश्चन नेक्स्ट पूछे हैं उन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर सी, द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी इन एनपीएस एंड यूपीएस। तो हमको पता है रिगार्डिंग जो एनपीएस क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 10% डिडक्ट होता है, फिर वो गवर्नमेंट क्या करता है 14% उनके तरफ से देते हैं, फिर वो मनी जो हो मतलब शेयर मार्केट में लगता है। तो उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, वेदर द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स ऑफ एनपीएस एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड। तो ये पता है कि जो एनपीएस में मतलब पेंशन बहुत कम मिलने वाला था, तो वही क्वेश्चन पूछे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, एंड प्रॉब्लम तो क्या प्रॉब्लम है इसीलिए यूपीएस लाया गया। तो वो क्वेश्चन भी पूछे हैं क्वेश्चन नंबर डी में। तो लास्ट क्वेश्चन जो है ई में, वेदर द यूपीएस विल रिजल्व द अबव प्रॉब्लम्स इफ सो द डिटेल देयरऑफ। तो फिर तो अभी देखेंगे आंसर क्या क्या है। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर जो आया है देख सकते हो यहाँ पे, जो यूपीएस तुम्हारा हैज बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन 24 जनवरी 2025 एज एन ऑप्शन अंडर एनपीएस। तो यहाँ जो बोला गया है कि जो भी एम्प्लॉय का ऑप्शन होगा वो मतलब एनपीएस चूज कर सकता है या फिर यूपीएस चूज कर सकता है। फिर जो यूपीएस आया है एनपीएस ओवर, यहाँ पर वो बोले हैं कि ये जो आया है एश्योर्ड पेंशन। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट उनको एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगा, इसके लिए मतलब एनपीएस से यूपीएस आया है। वही आंसर है पॉइंट नंबर ए में। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो बी का आंसर। तो बी में जो आंसर आया है जो है कि जो यूपीएस इज डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी स्कीम विथ एलिमेंट। तो यहाँ पर जो आंसर आया है देख सकते हो कि जो पहले एनपीएस में क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नॉर्मली 10% मतलब डिडक्ट होता था, गवर्नमेंट 14% मतलब उनके तरफ से देता है। तो टोटल परसेंट उनके मतलब खाता में डिपॉजिट होता है। तो अभी के बार क्या होगा, वही 10% डिडक्ट होगा गवर्नमेंट का और 18.5% मतलब गवर्नमेंट देगा, एंड टोटल परसेंट वो सेव होगा। उसके बाद लमसम अमाउंट में जो भी है कैलकुलेट एक दिया गया है, उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो जो भी है वो बेनिफिट मिलेगा, वही बोला है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी में देख सकते हो कि यहाँ पर जो मार्केट में जो शेयरिंग जो बोला गया है कि 100% मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ, फिर 50% मतलब जो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और बाय डिफॉल्ट मतलब कोई भी मतलब वो चूज करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो कुछ भी मतलब शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, वो सिक्योरिटी में पैसा रहेगा। वही है नेक्स्ट थर्ड का आंसर। फिर जो डी एंड ई में जो बोला गया है जो क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो यहाँ पर, यूपीएस इज डिफाइंड contribution based scheme with elements of defined benefit which address the concern regarding assured pay layout after retirement। तो आफ्टर जो रिटायरमेंट एक एश्योर पैसा भी मिलेगा, उसको बारे में बोला गया है पॉइंट नंबर डी एंड डी में। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।